हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग। तो जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है। साथ ही साथ इस रीडिंग को अगर रेजोनेट होती है तो क्लेम भी कीजिए, क्योंकि आपकी पॉजिटिव वाइब्स जब यूनिवर्स को पहुंचती है तो यूनिवर्स भी मैसेजेस भेजते हैं आपके पार्टनर को। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर तक पहुंच जाती है। तो जल्दी से कैंडल वैक्स रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उनको याद करना है, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको याद करना है। स्वीट मेमोरीज जो आपने उनके साथ गुजारे उनको याद करना है, ताकि आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पे पिक हो जाए और आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिल पाए। तो कैंडल को लाइट करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको आपके पार्टनर का नाम लेना है, फ्लेम पे फोकस करना है और उनकी यादें, उनके साथ बिताए हुए पल को याद करना है। जो खूबसूरत पल आपने बिताए हैं उनको याद कीजिए। आपके पार्टनर आपको बोलते होंगे कि ये बहुत बिंदास है, या फिर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ज़्यादा सोचते नहीं हैं, सब चीज़ें हल्के में लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये आपको याद बिल्कुल नहीं करते हैं। ये मन की बातें मन में दबा के रखते हैं, इस टाइप के इंसान हैं। ये आपको दिखाएंगे बाहर से कि बिंदास है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अभी ये एकदम क्वाइट सिचुएशन में है, बहुत ही शांत है, बहुत ही रिलैक्स है। लेकिन जैसे ही अभी फुल मून नज़दीक आ रहा है तो इनकी एनर्जी में एक सडन चेंज आएगा और इनका जो स्वभाव है या इनकी एनर्जी है उसमें शिफ्ट नज़र आएगी आपको। चाहे आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए ये रीडिंग है और कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी रेजोनेट कर सकती है। साथ ही साथ रीयूनियन की वाइब्स बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही जल्द रीयूनियन हो जाएगा। फुल मून तक इस तरीके की वाइब्स आज के रीडिंग में है। और यहाँ पे नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है 8 और 5। ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको और आप भी इनको याद करते हैं। ये आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने दी हुई बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गिफ्ट्स इनके पास हैं जो आपको जो इनको आपकी याद दिलाती है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि घड़ी दी होगी आपने, परफ्यूम दिया होगा, टिफ़िन बॉक्स दिया होगा, शायद आपने शूज़ भी दिए होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनको दी हैं, ग्रीटिंग कार्ड दिया होगा। ऐसी बहुत मेमोरीज़ हैं इनके पास जो इनको आपको भूलने नहीं देती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके लाइफ में, और इनकी एक्स और इनके एक्स, चाहे मेल है फीमेल है, इनको इनके कांटेक्ट में है। शायद आपसे छुपाया होगा इन्होंने, लेकिन इनको फीलिंग्स नहीं है, लेकिन इनके कांटेक्ट में ज़रूर है। इनको मैसेज करते हैं, ट्राई करते हैं अपनी तरफ से थर्ड पार्टी, और ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसके वजह से। थर्ड पार्टी इनको डिस्ट्रैक्ट करती है, इनके ऊपर बहुत सारे स्पेल वर्क करती है, बहुत कोशिश करते हैं अपनी तरफ खींचने का, लेकिन आपका प्यार सच्चा है, इसलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपसे, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी जो आपकी एक अलग ही पहचान है, आपकी एक अलग ही चमक है। आप ऐसे इंसान हैं कि हज़ारों में अगर आप बैठ जाए तो उठ के दिखते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी। बहुत ही शाइनिंग नेचर की पर्सनैलिटी इनको अट्रैक्ट करती है। आप हटके हैं, आपकी बात करने का तरीका या फिर आपकी फैशन स्टाइल या ट्रेंडिंग फैशन, इनको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इन्होंने आपको कहा भी होगा कि आपकी हर स्टाइल पे ये फ़िदा है। तो थर्ड पार्टी जो ट्राई कर रही है वो सफल तो नहीं होगी। यहाँ पे इनिशियल्स जो दिख रहे हैं वो है VYLK और S।
स्ट्रांगली यहाँ पर साइंस जो दिख रहे हैं वो है जेमिनी, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो। ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन स्ट्रांगली ये साइंस यहाँ पर रीडिंग में आ रहे हैं। इनकी तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है, शायद ये आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, मैसेज टाइप भी करते हैं लेकिन भेजते नहीं हैं। जैसे कि ये सॉन्ग यहाँ पर आ रहा है कि कौन सा सॉन्ग है, कौन सी मूवी का, अकेले हम अकेले तुम मूवी का सॉन्ग है कि दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। तो इनके कदम तो उठते हैं आपकी तरफ लेकिन रुक जाते हैं, क्यों इनको भी पता नहीं है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज है न्यू मून की, और अभी फुल मून आ रहा है तो एनर्जीज में शिफ्ट होगा। शायद मैंने स्टार्टिंग में न्यू मून बताया होगा, लेकिन फुल मून आने वाला है तो एनर्जीज फ्लक्चुएट हो जाएंगी, क्योंकि फुल मून की एनर्जी अगर इनकी मून साइन है तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करेगी, इनको पॉजिटिविटी में लेके आएगी अगर नेगेटिविटी में है तो, क्योंकि नेगेटिविटी के वजह से ही आपका सेपरेशन हो चुका है। ऐसा कोई मामूली कारण होगा, मामूली रीज़न होगा जिसके वजह से एक दूसरे से नाराज़ हैं। ऐसे कोई मारपीट वाला मामला नहीं है, या बहुत सारी क्या बोलते हैं बैड वर्ड्स दिए आपने या उसने, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शायद मामूली कारण से। लेकिन ऐसा है कि आपके रिश्ते से बहुत लोग जेलस भी हैं, आपके रिश्ते से इनके रिलेटिव्स, आपके रिलेटिव्स जेलस है, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स में से कोई जेलस है। ये देख नहीं चाहते क्योंकि आपकी जोड़ी बहुत सुंदर दिखती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं आपकी जोड़ी, और इससे इनको बहुत जलन होती है। क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं जो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से आपके रिश्ते में नज़र भी लग जाती है, और नज़र जब लगती है तो छोटे छोटे रीजंस के ऊपर भी झगड़ा हो जाता है इंसानों के बीच, चाहे हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या जो भी है। नज़र लगने से अचानक झगड़े हो जाते हैं, अचानक सेपरेशन भी हो जाता है। इन्होंने डार्क सीक्रेट्स कुछ हिडन रखे हैं कि इनके बाहर भी कुछ कनेक्शंस हैं, लेकिन ये आपसे छुपा रहे, ये कांटेक्ट में है, इनको मैसेजेस आते हैं किसी एक्स पर्सन के, लेकिन ये आपको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं कि इनका कोई और भी है, अगर ये फीमेल है तो इनका कोई और पर्सन से कांटेक्ट है, ये पर्सन शादीशुदा भी हो सकते हैं। अगर ये मेल है तो बहुत सारे लोगों के डेट कर चुके हैं, और इनके कांटेक्ट में इनके एक्स बहुत सारे हैं जिनको ये मैसेजेस सेंड करते हैं। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, थोड़े लोगों के साथ ही रेजोनेट कर सकती है। हर एक इंसान की सिचुएशन अलग है, तो जैसा रेजोनेट होता है आपके साथ वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। इनका फोकस अभी आपके ऊपर भी है और अपने लाइफ फ्यूचर के ऊपर भी है, क्योंकि ये प्रेजेंट को इतना बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर इनका और आपका ब्राइट हो सके। ये अचानक से आपको कॉल या मैसेज सेंड कर सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। दे वॉन्ट यू टू गिव यू अ ह्यूज सरप्राइज इन कमिंग डेज, मे बी in a week time, sudden changes, some vibes are here of sudden changes, like shocking changes for you, sudden messages or call from this person. तो रेडी रहिए, क्योंकि अचानक से आपको सरप्राइज कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हंसों का जोड़ा स्वयं दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक दूसरे के लिए बना हुआ है। हंसों का जोड़ा जो पिक्चर हम घर में लगाते हैं या कहीं पर भी, ये बहुत रोमांटिक होता है। रोमांटिक लव पार्टनर्स के लिए लव का सिंबल होता है हंसों का जोड़ा। यहाँ पर फिर से हार्ट का साइन भी दिख रहा है, यानी कि ब्रोकन हार्ट भी है और दिल में बहुत प्यार भी है, ये इसका मीनिंग हो सकता है। ये पर्सन ने पहले आपको बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन दिया है, आप इतने रोए हैं इस पर्सन के लिए कि आपने
सबसे छुपा के रूम में बंद होके आप रोए हैं, किसी को दिखाया नहीं अपना दर्द, और हमेशा आप सोते समय ज़रूर रोए हैं, उसके बाद सोए हैं, क्योंकि इस पर्सन की यादें इतनी आपके माइंड में थी कि एक सेकंड के लिए भी नहीं जाती थी। अभी आपने सेल्फ फोकस, अपने ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है कि आप अपने आप को हैप्पी कैसे रखें। ऐसे भी वाइब्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन, आपको भी लगता है कि अगर भगवान चाहेगा तो ये पर्सन लौट के आएगा, क्योंकि आपका प्यार झूठा नहीं था, ना ही आपने टाइम पास किया है। यहाँ पर ऐसी भी वाइब्स हैं किसी के लिए कि आपकी तरफ और 2 पर्सन न्यू आने वाले हैं। कुछ महीनों में आपको प्रपोजल आ सकता है 2 पर्सन से, जिसमें से एक बहुत सीरियस है, जो आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए। और दूसरा जो पर्सन है वो बंदा या बंदी, ये टाइम पास के लिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो डिसीजन आपको लेना है, और बहुत ही सेंसिटिव है ये, क्योंकि एक रिश्ते से जिसको आपने इतना सारा टाइम दिया, इतना वक्त दिया, इतनी फीलिंग्स दी, उसमें से निकल कर एनर्जीज इतनी है कि ये जो वर्ड्स हैं वो भी अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल रहे। तो आपको ऐसा इजी नहीं है कि एक रिश्ता आपका है जिसके लिए आपने इतना सब कुछ किया, उसमें से निकल कर दूसरा रिश्ता जोड़ जाए। ऐसा ये बहुत इजी नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। शायद आपके पार्टनर आपको दिखाते होंगे कि ये बहुत ही बेफिक्र है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फिक्र है आपकी, केयर है, लव है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन भी है। ये आपके साथ बिताया हुआ पल, आपके साथ बिताए हुए जो मेमोरीज हैं उनको बहुत याद करते हैं अकेले में। यहाँ पर कैंसर साइन भी दिख रही है, किसी की कैंसर साइन भी हो सकती है। यहाँ पे नंबर्स जो दिख रहे हैं वो है 444 एंजल नंबर हो सकते हैं, एंजल गाइडेंस शायद आपको दिखते होंगे 44, या 8 घंटे की ये एनर्जी हो सकती है, 8 दिन की भी एनर्जी हो सकती है, 8 हफ्तों की भी हो सकती है। कुछ तो बहुत बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में जो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिविटी ख़त्म होने को आ रही है। आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ ऐसा करना चाहते हैं, मतलब आपने इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं होगा। इस तरीके की वाइब्स है कि अचानक से ये आपके घर पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, और आपको सरप्राइज़ दे, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इतने दिन से है, तो ये शायद आपके घर पर ही डायरेक्ट आ जाए, ऐसा लगता है। और बहुत से लोगों के पर्सन के बारे में आपके फैमिली को भी पता होगा, तो ये डायरेक्टली आपके घर पे आ सकते हैं, आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। और जब भी कोई आता है आपके घर पे तो उनको तो वेलकम करना ही पड़ता है, चाहे आपको कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन वेलकम तो करते ही हैं। और आपको तो इनसे प्यार है, तो आप तो ज़रूर वेलकम ही करेंगे इनको। ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि किसी पर्सन का किसी से ब्रेकअप हुआ है, इन्होंने मूव ऑन किया था, आपको छोड़कर किसी और को ये डेट कर रहे थे और रिलेशनशिप में थे, लेकिन वही थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, उनकी असलियत उनको पता चल गई है, और ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन को माफ़ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पर्सन धोखेबाज भी हो सकते हैं या धोखेबाज हो सकती है, क्योंकि इनकी ट्रू फीलिंग्स अगर आपके लिए थी तो इन्होंने दूसरे को डेट नहीं करना था या दूसरे के ऊपर वक्त स्पेंड नहीं करना था। जो फीलिंग्स आपने एक्सप्रेस की थी उसका इंसल्ट इस पर्सन ने किया है, तो
ये ट्रू फीलिंग्स नहीं हो सकती है इनके लाइफ में, मतलब ये फोकस नहीं है आपके ऊपर, ऐसा लग रहा है। किसी का पर्सन ऐसे भी लग रहा है कि ये फैमिली की बातें बहुत मानते हैं, ये फैमिली जो कहते हैं वही करते हैं। इन्होंने प्यार करते वक्त ये नहीं सोचा है कि ये 100% श्योरिटी या कंफर्मेशन आपको देंगे, इसके बारे में नहीं किया। प्यार हो गया लेकिन बातें सुनेंगे फैमिली की। किसी पर्सन का ऐसा लग रहा है कि आपने सच्चा प्यार किया है, आप रिलेशनशिप में थे, आपने डेट किया है, लेकिन आपकी शादी अरेंज मैरिज ही होगी और उसमें ही आप खुश रहेंगे। और ये अरेंज मैरिज का जो प्रपोजल है आपके रिलेटिव्स की तरफ से आ सकता है। शायद आपके रिलेटिव्स को ये भी पता है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं या आपका किसी से रिश्ता है, वो उनको पसंद नहीं है, तो वो आपकी अरेंज मैरिज करना चाहेंगे। ऐसी भी वाइब्स यहाँ पर आ जाए। किसी पर्सन का बहुत ही हार्ट ब्रेक हुआ है आपकी वजह से नहीं। इन्होंने कुछ जॉब के लिए अप्लाई किया था और ये रिजेक्ट हो चुका है, इसके लिए ये पर्सन बहुत दुखी है, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। किसी के पर्सन न्यू जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, एग्ज़ाम दी थी और उसमें वो रिजेक्ट हो चुके हैं, तो इसकी वजह से इनका दिल टूटा है, बहुत ही दुखी है। आप ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, लेकिन मैनिफेस्ट करते वक्त आपको पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करना है, मैसेजेस भेजने हैं पॉजिटिव वाइब्स में, तभी ये सक्सेसफुल होता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वही होता है जो आप सोचते हैं, इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि ये हो गया है, तभी वो चीज़ अपने आप हो जाती है। आपके पर्सन आपको शायद टेलीपैथी मैसेज भेजते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो वाइब्स हैं, फीलिंग्स आपको आ रही है, कुछ ना कुछ आपको महसूस होता है। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी नो सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो ऐसे में आप किसी और से भी अट्रैक्ट हो चुके हैं। शायद वो पर्सन आपके वर्क प्लेस में हो या आप आते जाते ट्रैवल करते वक्त आपको मिलता हो और एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, ऐसे भी वाइब्स यहाँ पर हैं। तो शायद आप कंफ्यूज हैं कि आप अपने जो पर्सन से आपने प्यार किया है, जो आपके नो कांटेक्ट में है, उनको अगर वो वापस आते हैं तो एक्सेप्ट करना है या न्यू पर्सन के साथ आपको मूव ऑन करना है। ये फैसला पूरी तरह से आपका ही होगा। यहाँ पर ऐसे भी वाइब्स हैं कि किसी का मल्टीपल कनेक्शंस हैं, मल्टीपल अफेयर्स कह सकते हैं, बाहर भी है, इन्होंने छुपा के रखा है और ये आपसे तो लॉयल है, यानी कि वैसे लॉयल नहीं है, आपको छोड़ते नहीं है, लेकिन ये किसी और को भी डेट करते हैं बाहर, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा आपके पर्सन के ऊपर। शायद ये मैसेजेस भी हाइड करके रखते हैं या अपना फ़ोन आपसे हाइड करके रखते हैं, या इनके पास कोई और प्राइवेट नंबर भी हो सकता है, या शायद इन्होंने जिसको भी डेट करते हैं उनका जो नंबर है किसी और नाम से सेव किया हो। तो दोस्तों आज की रीडिंग में इतना ही। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव गाइडेंस मिली है तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू यूनिवर्स।